गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक अगेन। नया दिन, नई शुरुआत। सबसे पहले करते हैं कान्हा जी को थैंक यू इस ब्यूटीफुल डे के लिए। आज का दिन शुरू हो चुका है। आज मंडे मॉर्निंग है। हमारे यूवी बाबू स्कूल जा चुके हैं। मेरा बेटा पार्थ वो भी स्कूल जा चुका है। और अब मैं भी किचन में जा रही हूँ अभी सब्ज़ी बनाने के लिए। भाभी आके फुलके बना के जा चुके हैं। अब मैं सब्ज़ी बनाऊँगी और उसके बाद मुझे जाना है डॉक्टर के पास। पता नहीं कैमरा में दिख रहा है या नहीं, बट मेरे ये पूरे यहाँ पर स्वेलिंग आ चुका है। मेरे फेस पे भी पूरा स्वेलिंग आया है। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं मोटी हो रही हूँ, बट मुझे मतलब बहुत लोगों ने टोका कि यू शुड चेक योर थायराइड, बिकॉज आप सिर्फ फेस के पास से बहुत ज़्यादा आपका जो फेस है वो बहुत स्वेल कर रहा है, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ गया है फेस पर, तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और आप ये मेरे पीछे आप कैमरा में देख रहे होंगे तो आप सोच रहे होंगे ये क्या करती है। तो मैं डॉक्टर के पास से आकर आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी कि मैं क्या करती हूँ। वैसे समझ तो गए होंगे आप बैकग्राउंड देख के, बट स्टिल मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैं क्या करती हूँ अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए। ऑब्वियसली आजकल महंगाई इतनी है कि भाई एक की कमाई से तो घर नहीं चल सकता। तो अपना अगर अच्छी लाइफस्टाइल जीनी है तो हस्बैंड वाइफ दोनों का मेहनत करना ज़रूरी है मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लिए। सो अभी फ़िलहाल तो चलते हैं किचन में और किचन में मारते हैं तीर। ये जो मटर है ये आधे कर चुके हैं। अब मैं इसमें डाल देती हूँ मेथी। यहाँ आया है गाइस मेरा पार्सल। मैंने ममाज़ अर्थ से कुछ मंगवाया था, तो ओपन करते हैं इसको, देखते हैं इसमें क्या है। मैं भी इतनी सारी चीज़ें मंगाती रहती हूँ कि मुझे खुद भी याद नहीं रहता कि कौन से पार्सल में क्या आ रहा है। लो भाई, ये इतना बड़ा बॉक्स है। इतने बड़े बॉक्स में ऐसी हवा क्रिएट करने के लिए इतना बड़ा ये बना के दिया पार्सल निकला है छोटा सा। पैकिंग बड़ी अच्छी है। ओह यस 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 यस। मैंने मंगवाया था ममाज़ अर्थ का हिना हेयर ऑयल और मंगवाया था हिना शैम्पू, बिकॉज़ मेरे हेयर जो है बहुत हेयर फॉल हो रहा है और ये सीज़न में नॉर्मल होता ही है, बट ममाज़ अर्थ के प्रोडक्ट मुझे काफ़ी पसंद है, इसलिए मैं ममाज़ अर्थ के प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। इसको यूज़ करने के बाद पता चलेगा। चलिए अब सब्ज़ी का हाल देखते हैं हमारी कि सब्ज़ी का हाल क्या हुआ है, बनी है नहीं बनी बराबर। सब्ज़ी जो है वो हमारी बन गई है, इट्स रेडी। भी इसको ढक देते हैं और चलते हैं डॉक्टर के पास। उसके बाद आकर खाना खाएंगे। पकड़े तो अभी खा रहे हैं। रात को मैंने पुलाव और कढ़ी बनाई थी, उसी को उन्होंने गरम कर लिया है और खुद ही गरम करके पुलाव कढ़ी खा रहे हैं। और उनका कहना है कि अभी वो दोपहर में आके बाद में आफ्टरनून में आके खाना खाएंगे। भैया यहाँ हमारे हो चुके हैं टैग और यहाँ हमारी गाड़ी जिसमें है डीजल कम नहीं एकदम जीरो ही हो गया है। तो एक गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। तो भाई कल हम पहुंचे थे रेड वाइट एडवेंचर। गाइस मैं डॉक्टर के पास पहुंच चुकी हूँ और फर्स्ट टाइम एवर इस तरीके से कैमरा पकड़ के घर से बाहर निकली हूँ। और मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ कि कपड़े लगाने वाली चिमटी जो है वो मेरे ड्रेस की स्लीव्स में लगी हुई थी और मुझे पता ही नहीं, और मैं घर से बाहर वो पहन के ही निकल गई। क्योंकि जो है वो ATM में रुके, क्योंकि हम लोग घर से पैसे लेना भूल गए और डॉक्टर साहब तो नहीं लेंगे ऑनलाइन पेमेंट और उनको पोस्ट ऑफिस भी जाना है। सो अब डॉक्टर साहब के पास आती हूँ। यहाँ काफ़ी भीड़ लग रही है। देखते हैं क्या नंबर आता है हमारा। नंबर लगाना है साक्षी बागवानी। 9 पेशेंट है, ठीक है। सो हमारा नंबर है 9 पेशेंट के बाद। अच्छा है, तब तक मैं धूप में थोड़ी देर बैठती हूँ।
यानी कम से कम हाफ एन आवर हमको यहाँ लगेगा। तब तक योगेश का भी काम निपट जाएगा, पोस्ट ऑफिस का जो उनको काम है वो भी फ्री हो जाएंगे। सो गाइज मैं आ गई हूँ डॉक्टर के पास से, और डॉक्टर साहब ने मुझे बहुत सारी चीज़ें बोली हैं। पहला तो मेरा बीपी जो है वो 180 है, हाई हो चुका है, और ड्यू टू बीपी मेरे बॉडी पे स्वेलिंग आ रहा है। उन्होंने मेरे पैरों को भी चेक किया तो उन्होंने मुझे बोला कि आपके पैरों पे भी स्वेलिंग है। एंड मुझे लेफ़्ट साइड में चेस्ट पेन का प्रॉब्लम हो रहा था, तो मैं इतने दिन से उसको इग्नोर कर रही थी। मुझे फर्स्ट कोविड के समय पे भी हुआ था, तब डॉक्टर ने मुझे कुछ टेस्ट करने के लिए और एंजियोग्राफी करने के लिए बोले थे, बट मैं एंजियोग्राफी डर के मारे ही नहीं करा पाई। और अब उन्होंने कहा कि यू हैव टू डू एंजियोग्राफी। अगर आप एंजियोग्राफी नहीं करना चाहते हो तो आपको 2D को करना पड़ेगा। और बीपी जो है वो आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, बिकॉज अगर मेडिसिन खाने के बाद में भी बीपी बढ़ रहा है तो ये थोड़ा सा हम लोगों को केयर करने का ज़रूरत है, बिकॉज़ ये बीपी हमको कहीं और भी ले जा सकता है, दूसरी बीमारियों की तरफ। सो योगेश मुझे बोलते हैं, आपने डॉक्टर को बोला क्यों नहीं कि सर मुझे इतना टेंशन है, मेरे घर पे खाने को अनाज नहीं है, मेरा बच्चा बिना कपड़ों के घूम रहा है, और मेरे पास तो मतलब मुझे तो कोई काम भी नहीं है, और मेरे पति भी बेचारे बेकार बैठे हैं, उनके पास भी काम नहीं है। तुमने उनको ऐसा क्यों नहीं बोला? इसीलिए बोलो कि मैं इतना स्ट्रेस लेती हूँ और मेरा बीपी बढ़ता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। कान्हा जी की दया से लाइफ अच्छा चल रहा है, और पति भी बेचारे मेरे बहुत अच्छे, बहुत झेलते हैं मुझे वो। सो बेटा भी मेरा बहुत समझदार है। जब उसको पता होता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो जैसे एक बेटी अपने माँ का ध्यान रख पाती है, वैसे मेरा बेटा 12 साल का है, बट ही रियली टेक केयर्स अबाउट मी। पानी ला के देना है, दवाई ला के देना है, बेड से मत उठो, आपको चक्कर आ रहे हैं तो आपको क्या चाहिए आप मुझे बताओ। एंड मतलब बहुत ध्यान रखता है मेरा वो। सो अब देखते हैं। और अब एक्चुअली सुबह से मुझे थोड़ा सा अनईज़ी लग रहा था, बट अभी डॉक्टर साहब ने बता दिया कि मेरा बीपी इतना बढ़ा हुआ है, तो मुझे अब और डर लग रहा है, और डर की वजह से भी स्ट्रेस लग रही है और थोड़ा सा अनईज़ी लग रहा है। और अब बज चुका है 1, तो मुझे भूख भी लग रही है, क्योंकि मुझे आदत नहीं है मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करने की। मैं सीधा लंच करती हूँ, लंच के बाद डिनर करती हूँ। तो अब जाके मैं अपना पहले लंच फिनिश करती हूँ। योगेश ने तो नहीं खाए हैं, क्योंकि वो पुलाव कड़ी खा कर गए थे, तो फिर उन्होंने कहा कि अभी मुझे भूख नहीं है, मैं आफ्टरनून में 3:30-4 बजे आकर फिर देख लूँगा। जिस समय पे पार्थ ट्यूशन जाता है, वो पार्थ को छोड़ने के लिए, ट्यूशन छोड़ने के लिए घर पे आते हैं, तब बोले मैं देख लूँगा मेरा लंच का। और अभी ऐसा है कि अब मैं लंच कर लेती हूँ, क्योंकि 1:30 बजे के करीब यूवी आ जाएगा, और जब यूवी बाबू आते हैं तो जब तक वो सोते नहीं है तब तक ही उनका उधम मचते रहता है। कभी टीवी देखना है, कभी कुछ खाना है, कभी कुछ खाना है। एक्चुअली उसकी मम्मी जो है, मेरी सिस्टर जो है, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, तो वो घर पे नहीं होती है। वो सुबह मॉर्निंग में 9:30 बजे निकल जाती है, और 6:30 पौने 7 बजे घर वापस आती है। तो सारा दिन वो मेरे पास होता है। मेरी मम्मी होती है नीचे उसका ध्यान रखने के लिए, बट उसको मेरे यहाँ पर टीवी देखना है, मेरे फ़ोन पे कार्टून्स देखने हैं, तो इसके लिए वो नीचे रहता ही नहीं है, वो पूरा टाइम ऊपर रहता है। तो अभी आएगा वो, तो तब तक मैं मेरा खाना फिनिश कर लेती हूँ, और फिर बाद में यूवी बाबू की सेवा में लगना पड़ेगा। उसकी मस्तियाँ झेलनी पड़ेगी जब तक वो सोता नहीं है, क्योंकि जब तक वो सोएगा नहीं, वो मुझे भी आराम नहीं करने देगा। तब तक एटलीस्ट उसके आने तक मैं जो मेरा लंच है वो फिनिश कर लेती हूँ। हमारे यूवी बाबू सो गए हैं। अब यूवी अब सो गया है, और अब मैं मेरे कस्टमर्स के पार्सल पड़े हैं यहाँ, जो पैक करके उनको कुरियर करने हैं। ये सो गया है। थोड़ी देर मैं भी आराम कर लेती हूँ, क्योंकि अगर ये उठ गया तो फिर मुझे भी नहीं सोने देगा। तब तक मैं देख रही थी अपना टाइम पास तारक मेहता देखते हुए। वैसे मैं जब भी फ्री होती हूँ, मुझे तारक मेहता देखना ज़्यादा पसंद है, एनी अदर सीजन। चलिए मैं थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, फिर मुझे मार्केट में बाहर काम है, फिर अपने काम से शुरू हो जाऊँगी मैं। सो गाइज़ ये देखिए, ये अभी हमारा जो है, ये सब कुछ हम लोग प्रॉपर तरीके से पैक करेंगे। ये अब हमारे पास सारा रेडी है, और अभी हम लोग ये सारे जो ड्रेसेस है, जिस कस्टमर का ऑर्डर है, उस कस्टमर के एड्रेस पे अब हम लोग इसको पैक करेंगे, और हमारे कुरियर वाले भाई साहब आकर इसको ले जाएंगे अभी। तो ये है मेरा छोटा सा काम, कोशिश कर रही हूँ इसको बड़ा करने की, एंड आई होप सो कि मैं जल्दी कर पाऊँगी इसको। ठीक है, 6:30 बज गए हैं, मेरा पैकिंग पूरा हो चुका है, और अब मैं तुलसी माता के पास दीपक लगा के और मंदिर में दीपक लगा के जा रही हूँ वॉक करने के लिए। जैसे मैंने कहा था कि आज से मैं मेरी छोटी सिस्टर के साथ वॉक स्टार्ट करने वाली हूँ, क्योंकि अभी बॉडी जो है वो ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा भारी हो रही है ड्यू टू लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी। तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे। अभी चलती हूँ, विद्या भी आ गई है ऑफिस से, और मैं भी रेडी हो चुकी हूँ, बस अब वॉक करने चलते हैं। मेरी छोटी सिस्टर यूवी की जान, उसकी मॉम,
और अभी हम दोनों जा रहे हैं वॉक करने के लिए। ये तो मेरे पीछे 1 महीने से पड़ी थी, 1 महीने से कि ज्यादा जिम के लिए, वो भी जिम के लिए। बट आज जाके मैं अब मानी हूँ। और लिटरली कैन यू सी इसका फेस कितना सुंदर है और मेरा फेस कितना भैंसे जैसा लग रहा है। थैंक यू। सो आज से कोशिश करते हैं इसको कुछ तो कंट्रोल करने की, और नहीं कुछ हुआ तो 50 ग्राम 500 ग्राम तो कम हो ही जाएगा हमारा। देखते हैं। तो चलिए वॉक करते हैं। वॉक करते करते हम दोनों बहन चुगली करेंगे। तो गाइस बज रहे हैं अभी 8। मैं आ गई हूँ वॉक करके। और अभी पार्क के पापा जो है वो जा रहे हैं शादी में, तो उन्होंने कहा कि मैं घर पे खाना नहीं खाऊंगा, तो आप दोनों माँ बेटे जो है वो अपना हिसाब किताब देख लीजिए आपको क्या खाना है। सो अभी बाहर थोड़ी ठंड भी लग रही है, और ठंडी में इसको खाने का बड़ा मज़ा आता है। क्योंकि मैं मतलब मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, जब हम लोग मनाली गए थे लास्ट टाइम पे, तो आप बिलीव नहीं करेंगे, उस समय पे हम लोग कुछ 7 लोग थे, और 7 लोगों में जब हम एक मैगी खरीदते थे, वहाँ इतनी ठंडी थी दिसंबर के समय पे कि वो एक मैगी के पीछे हम लोग सब इस तरीके से भिड़ते थे, और वो मैगी इतनी टेस्टी लगती थी वहाँ की कि अगर घर में आज हम लोग कितने भी अच्छे से बना ले, वो मैगी का टेस्ट ही नहीं आता, वो मज़ा ही नहीं आता ऐसा। तो आज ऐसे ही सोचा कि बाहर है ठंडी, तो पार्क में बोला मम्मा आज हम लोग बर्गर खाते। बट मैंने उसको बोला कि बर्गर तो नहीं आएगा भाई साहब, क्योंकि बाहर का वीक में एक ही बार आएगा। तो फिर उसने कहा कि हम लोग मैगी खाते हैं। तो आज मैं मैगी में कुछ नया ट्राई कर रही हूँ। मैंने मैगी में कभी भी वेजीज नहीं ट्राई किया है, तो अभी आज मैगी ट्राई कर रही हूँ मैं वेजीज वाली। गिरा दिया उधर। ये पड़ गया मेरा ओनियन, और ये पार्क भाई साहब ने मेरी गिरा दी है कैबेज पूरी, और कर दिया है गैस के ओटे को गंदा। मैं भी ये फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, तो पार्क भी बोल रहा है मम्मा अब खाने लायक ज़रूर बना देना, क्योंकि ये हमेशा मुझे कहता है कि मम्मा आप प्लीज़ कुछ नया ट्राई मत किया करो, क्योंकि आप जब भी कुछ नया ट्राई करते हो तो बड़ा डर सा लगता है कि वो खाने लायक होगा कि नहीं होगा। ऐसे डर तो मुझे भी लगता है, फैक्ट है ये, मुझे भी डर लगता है कि मैं क्या बना रही हूँ, सही में खाने लायक बनेगा कि नहीं बनेगा। बट आज दिल किया कि इसके पापा नहीं है, और वैसे भी सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज मुझे इसके पापा ही करते हैं। बताओ ऐसे पापा को क्या बना था, कैसा बना। हाँ, तो आज सोचा इसीलिए कि आज मैगी बना के ट्राई करती हूँ कुछ नया वेजी वाला। ये मैंने डाल दिया है इसमें टमाटर। मैगी में एक्चुअल वैसे उसका खुद मसाले में नमक होता है, अब जो है वो ऊपर से ऐड करना चाहती हूँ, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा वेजिटेबल्स को डालना पड़ेगा, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि मैगी पूरी तीखी हो जाए। ये तो बन गया है। मैगी मसाला ऑलरेडी तीखा रहता है, बट हमारे पास को ज़्यादा तीखा पसंद है, वो तीखी चीज़ें नहीं खाता है अच्छे से, तो इसीलिए थोड़ा मिर्च मैं अपने साइड से बस ऐड करूँगी। थोड़ा सा डालो यार। नहीं बेटा, बहुत तीखा हो जाएगा, और वैसे भी मैगी मसाला तीखा ही होता है। अभी ये तो हो गया है, इसमें पानी के साथ डाल दो। मैं डालती हूँ इसमें अभी कैबेज और मटर। मटर नहीं डालना चाहिए, मटर बेटा आपको पसंद है, लेकिन मटर का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और अभी ये जो है ये सब्जियाँ बहुत पकानी नहीं है, थोड़ा आधा कच्चा आधा पक्का जैसे रहता है। 5 मिनट में इसको 5 में खाली पकाऊंगी। और ये हरी सब्जियाँ हो रही है, इसमें डाल देती हूँ मैं मैगी मसाला, जो हमारे चारों मसालों के पैकेट है। पार्थ भाई साहब को मैगी मसाला डालने का शौक है, तो वो अभी ऐसे फेंक मत बैठा, तो वो डाल रहा है अभी मैगी मसाला।
आई होप जो ये नया कर्म कांड हम दोनों माँ बेटे मिलकर कर रहे हैं ये सक्सेस हो। मैं आपके साथ नहीं। गाइस मेरी मैगी जो है वो बन रही है, दिखने में तो बड़ी अच्छी सी लग रही है, खाने में पता नहीं है, पार्थ का रिएक्शन देखना पड़ेगा उसको कैसे लगती है। मुझे भी अब देखकर बहुत भूख लग रही है। बताइए मैं इतना 1 घंटा वॉक करके आई हूँ और अब मैगी ठूसूंगी, क्या ही फ़ायदा रहेगा मेरा वॉक करके। गाइस बन गई है हमारी मैगी और पार्थ इस मैगी को खा के अभी ये बताने वाला है कि ये मैगी सच में बनी है या मैंने बेड़ा गर्क कर दिया है। और ये हमारे यहाँ की शर्मिला टैगोर है जिसको कैमरा फेस करने में इतनी शर्म आ रही है कि मुंह छुपा रहा है। गरम है बेटा, गरम है, गरम है। अब मैं इसका, क्योंकि मुझे मालूम है ये जो बोलेगा वो सच बोलेगा, अच्छी होगी तो अच्छी बोलेगा और बुरी होगी तो मुंह पर ही मेरी बेइज्जती फेर देना है इसमें कि मम्मा ये अच्छी नहीं है। तो मुझे भी डर लग रहा है कि ये ऑन कैमरा मेरी बेइज्जती ना कर दे। मुझे डर लग रहा है खाने में। तो मैंने आपको पूछ के ही बनाई थी कि वेजिस मैगी ट्राई करे क्या, आपने ही बोला हाँ ठीक है मम्मा बना के देखो एक बार। खा बेटा, खा खा मेरे लाल। कैसी है? गरम लगी? भाई ऐसे शक्ल मत बना, मेरी बहुत बेइज्जती हो रही है। ठीक ठाक है। ठीक ठाक है, मतलब इतना ज़्यादा बुरी भी नहीं है, ज़्यादा अच्छी भी नहीं है। ओके, यानी पहली बार ट्राई की है हाँ तो ठीक ठाक है, एकदम ठीक, एकदम खराब भी नहीं है, खा सकते हैं। अच्छी लग रही है। अच्छी लग रही है, ओके पक्का। टेस्ट आप भी आ रहा है कुछ। तो टेस्ट तुझे इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको सर्दी खांसी है, आपके जबान का पूरा टेस्ट बदल चुका है। ऐसे मेरी बेइज्जती मत करो। आपका रिएक्शन, आपका रिएक्शन, आपका रिएक्शन। मेरा रिएक्शन मैगी का बेटा, मैं बनाई हूँ तो मेरे को तो अच्छी लगेगी, मेरे को तो मिट्टी भी खिला देगा तो अच्छी लगेगी। अरे ऑनेस्ट रिव्यू दो, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट रिव्यू, अच्छा चलो खाओ। हाँ यार ठीक ठाक है, बहुत अच्छी कोई ऐसे औसम नहीं बनी है, पर हाँ सादी मैगी से अच्छी लग रही है, लेकिन बहुत अच्छी जैसा मैं सोच के बना रही थी वैसी नहीं बनी, बट अच्छी लग रही है। चलो यानी बुरी नहीं लग रही है। वेजिस का भी टेस्ट आ रहा है, कैबेज का टेस्ट आ रहा है, ओनियन का टेस्ट आ रहा है, ग्रीन पीस का टेस्ट आ रहा है। वाह, सो गाइस आज का दिन होता है यहीं पे ख़त्म। दिखा रखा मुझे, आज का दिन होता है यहीं पे ख़त्म। आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज़ गिव थम्स अप एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट की, आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है। बिकॉज आपका सपोर्ट, आपका प्यार ही मुझे मेरा जो ब्लॉगिंग का जर्नी करने का जो जिद है वो पूरा करने में मदद करेगा। तो तब तक के लिए राधे राधे, हस्ता लविस्ता। बाय बाय।